क्या हुआ जब हमारे नबी मुल्क के शाम के सफर पर निकले और कैसे एक ईसाई बुहेरा ने आपको पहचान लिया कि आप ही आखिरी नबी हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। हमारे नबी का बचपन के वाक़ये का ये लास्ट पार्ट है। इसके पिछले 9 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे भी जरूर देखिएगा। चाचा जुबैर के साथ सफरे यमन के बाद हमारे नबी ने और कई तिजारती सफर भी उनके के साथ किया और आपको तिजारती खरीद बिक्र और दुनियादारी का इल्म भी मिलता गया। जब आपकी उम्र 12 साल हुई तो आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम की तरफ पहला तिजारती सफर पर रवाना हुए। काफिले की रहनुमाई हजरत अबू तालिब कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अजीब सी चमक थी। आप हर जगह को गौर से देखते, हर मंजर को बारीकी से समझते। रेगिस्तान की तपती धूप और गर्म हवाएं थी, लेकिन काफिले के लोगों ने महसूस किया कि जहां भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते वहां का मौसम नरम रहता था। सूरज की तपिश तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक बादल का टुकड़ा नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया बनाए चलता। जब भी काफिला आराम के लिए पेड़ के नीचे बैठते तो पेड़ की डालियां नन्हे मोहम्मद की तरफ झुक जाती, जैसे झुककर उनको छूना चाह रही हो। काफी देर तक सफर करने के बाद काफिला एक शहर से गुजर रहा था जिसका नाम था बुशरा। वहाँ एक राहिब बुहेरा रहते थे जिनका असल नाम बुर्जीस था। वो कई सालों से आसमानी किताबों का मुताला कर रहे थे और पुराने नबियों की तालीमात पर गौर फरमा रहे थे। जब काफिला शहर से गुजर रहा था, बुहेरा अचानक बाहर आए। वो अक्सर काफिलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इस बार अंदर से उन्हें कुछ खींच लाया। उन्होंने दूर से ही काफिले को देखा और उनकी नजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिक गई। बुहेरा ने देखा कि बादल का एक टुकड़ा एक छोटे से बच्चे के ऊपर साया किया है। ये देखकर बुहेरा का दिल घबरा उठा और धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने जल्दी से काफिले वालों को बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम करता हूँ। काफिले के सभी लोग रजामंद हो गए। सारे लोग खाने में मशगूल हो गए, मगर बुहेरा की नजर बार बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जा रही थी। उन्होंने हजरत अबू तालिब से पूछा, ये बच्चा किसका है? ये किससे ताल्लुक रखता है? हजरत अबू तालिब ने फक्र से कहा, ये मेरा बेटा है। बुहेरा ने गहराई से देखा और बोले, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। हजरत अबू तालिब ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये मेरा भतीजा है। इसके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया है, इसके पैदाइश के पहले ही। अब मैं ही इसकी परवरिश कर रहा हूँ। बुहेरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े अदब और एहतियात से देखा। आपकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर वही नूर देखा जिसके बारे में उनकी आसमानी किताबों में इशारे थे। फिर बुहेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर ऐलान करने लगा, यही है तमाम जहानों के सरदार, यही अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह ताला इन्हें रहमतुल लिल आलिमीन बनाकर भेजेगा। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब इनकी नबूवत का इजहार होगा। काफिले वाले हैरान थे, मगर बुहेरा का चेहरा अचानक गमगीन हो गया। उन्होंने हजरत अबू तालिब का हाथ थामते हुए कहा, इस बच्चे को जल्दी घर ले जाओ। इसे शाम के बाजारों या यहूदियों की बस्ती में मत ले जाना। यहूदी आलिम इसकी पहचान कर लेंगे और जलन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये आखिरी नबी है और इसकी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब दिल से कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसकी हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगा और इसे दुश्मनों के हवाले नहीं होने दूंगा। बुहेरा ने नबी पाक को कुछ सफर का सामान दिया और काफिला फिर सफर के लिए निकला। लेकिन अबू तालिब के दिल में एक अजीब सा डर था। उन्होंने सफर को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया और काफिला मक्का की ओर वापस मोड़ दिया। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप ऊंट पर बैठे थे। आपकी आंखें आसमान की तरफ उठी थी, जैसे आसमान में कुछ देख रहे हों। आपके चेहरे पर अजीब सा नूर और सुकून था। अबू तालिब बार बार उन्हें देख रहे थे और सोच रहे थे, ये बच्चा सच में बहुत खास है। सफर के बाद मक्का वाले उन पर और भरोसा करने लगे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यही बच्चा आगे चलकर पूरी इंसानियत का रास्ता दिखाने वाला है। दिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की पहाड़ियों पर बकरियां चराने जाते, लेकिन बकरियों का झुंड कभी बिखरता नहीं। जहां आप रुकते, सारी बकरियां वहीं रुक जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर बकरियां आसानी से इधर उधर घूमकर फिर वापस आ जाती। जानवर हों या चरिंद परिंद या कोई और, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे। आसपास की औरतें कहती, ये बच्चा बहुत ही बरकत वाला है। जब हमारी बकरियां इसके साथ होती हैं तो थकती नहीं, कभी गुम नहीं होती और उनका दूध भी बढ़ जाता है। पूरा कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था,
क्योंकि आप कभी किसी से झगड़ते नहीं थे और हमेशा लोगों की मदद करते रहते। मक्का के बाजारों की हलचल, ऊंटों और बकरियों की आवाज, लोग सुबह काबा के पास जाकर बुतों के सामने सिर झुकाते, औरतें अपने आंचल फैलाकर बुतों से फरियाद करती, मर्द हाथ उठाकर रोजी मांगते, लेकिन बुतों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ खामोशी। इसी माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजर रहा था। उनके चेहरे पर हमेशा नूर और आंखों में सच्चाई होती। जब सब सो जाते, वो अकेले बाहर निकल आते और अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाकर देखते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने दिल में ये महसूस करते कि इस गहरी खामोशी में कोई मौजूद है, कोई तो है जो सब सुन रहा है, सब देख रहा है। अकेली रातों में अक्सर आपको अपनी वालिदा बीबी आमना रहमतुल्लाह अलैहा की याद आती। दिल कहता है कि माँ की दुआओं का असर आज भी उनके साथ है। दादा की मोहब्बत भरी उंगलियों का साया अब भी उनके सर पर महसूस होता। इन्हीं एहसासों के साथ आप हर रात अपने रब के जिक्र में मशगूल रहते। लेकिन अरब का ये दौर सच्चाई को आसानी से अपनाने वाला नहीं था। ऐसे माहौल में हक की बात कहना और नबूवत का पैगाम पहुंचाना बहुत मुश्किल था। बचपन से ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ और सच्चाई की जिंदा मिसाल थे। अगर किसी पड़ोसी की कोई चीज गलती से उनके पास आ जाती तो आप बिना देर किए उसे उसके मालिक तक पहुंचा देते। आप हर इंसान से इज्जत और नरमी के साथ पेश आते। कोई आपको बुलाता तो आप फौरन चले जाते। कोई दिल की बात करता तो पूरा इत्मीनान के साथ सुनते। कोई मदद मांगता तो बेझिझक उसकी मदद कर देते। यही खूबियां उन्हें सबसे अलग बनाती थी। बच्चों के खेल में भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज अलग ही नजर आता। आप हमेशा बराबरी और इंसाफ का ख्याल रखते थे। अगर खेल के दौरान बच्चों में झगड़ा हो जाता तो आप खामोशी से बीच में आकर ऐसा हल बताते कि दोनों तरफ के बच्चे आसानी से मान जाते। इसी वजह से आपके साथ खेलना भी एक सीख बन जाता कि सच्चाई और इंसाफ हर हाल में जरूरी है। इसी दौरान मक्का में एक अजीब वाकया पेश आया। शहर जुबैद का एक शख्स अपना माल बेचने मक्का शहर में आया। एक शख्स जिसका नाम था आस बिन वाइल। उसने उस मुसाफिर से माल खरीदा लेकिन उसकी कीमत न दी। उसने कई कबीलों से फरियाद की लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर कबीला कुरैश के कुछ इंसाफ पसंद लोगों ने एक तहरीक चलाई। मक्का के बड़े बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन जुदाम के घर जमा हुए। वहाँ अबू तालिब ने भी अपना राय पेश किया कि हम मुआहिदा करना चाहिए। चुनांचे कुरैश के सरदारों ने यह पक्का इरादा किया कि हम मुसाफिरों की हिफाजत, गरीबों की इमदाद और मजलूमों की हिमायत करेंगे। इस मुआहिदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। आपको भी ये मुआहिदा बेहद पसंद आया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी दिलकश खूबसूरती अता की थी कि उनकी हर चाल, हर मुस्कान और हर नजर लोगों के दिल जीत लेती। आपके बात करने का अंदाज इतना मीठा और असरदार था कि सुनने वाला खुद को उनसे अलग ही नहीं कर पाता। आपके नूरानी बचपन की झलक हर दिल में बरकत और अपनापन भर देती। यूं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का दौर खत्म हुआ और अब आप जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगे, जहां इस उम्मत की रहनुमाई आपकी जिम्मेदारी बननी थी और इस्लाम की रोशनी आपके मुबारक हाथों से फैलनी थी ताकि पूरी उम्मत सच्चाई और हक के रास्ते पर आ सके। सुभान अल्लाह। जो लोग नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये वाकई आपके दिलों को छू गई तो कमेंट में आई लव मोहम्मद जरूर लिखे। और इसका अगला पार्ट हमारे नबी का जवानी का वाकया देखना है तो इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें।